अब हम देखेंगे अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। अलैंगिक प्रजनन कितने प्रकार का होता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो अलैंगिक प्रजनन के निम्न प्रकार हैं। पहला है फिशन अर्थात विखंडन। दूसरा है प्लाज्मोटोमी यानी कोशिका द्रव्य विभाजन, इसको अपन हिंदी में भी प्लाज्मोटोमी ही याद करना। तीसरा है बडिंग यानी कलिकायन। चौथा है स्पोरुलेशन अर्थात बीजाणु निर्माण। पांचवा फ्रेगमेंटेशन अर्थात खंडन। छठवा रीजनरेशन अर्थात पुनरुद्भवन। इसलिए मैं आप लोगों को इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद करवा रही हूँ ताकि आपको दिक्कत न जाए। और इसके बाद लास्ट वाला है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन अर्थात कायिक प्रवर्धन। चलिए अब इस अलैंगिक प्रजनन के प्रकारों का हम आगे अध्ययन करेंगे। पहला हमारा शुरू हो जाता है विखंडन। विखंडन की क्रिया क्या है? विखंडन की क्रिया बहुत सरल है और निम्न श्रेणी के जीवों में ये पाई जाती है। एक कोश की जीव है जो प्रोटोजोअन्स है, परजीवी जीव हैं जो एक कोश की हैं। उसके अंतर्गत विखंडन की क्रिया होती है। विखंडन की क्रिया जो है वो बहुत सरल है। सबसे पहले इसमें केंद्रक का विभाजन होता है और उसके पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और एक जीव से दो जीव बन जाते हैं। इसमें जो जीवों के जो गुण हैं वो लगभग समान रहते हैं, उसमें कोई विभिन्नताएं नहीं आती हैं क्योंकि इसमें एक ही जीव भाग लेता है और यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन जैसी कोई घटनाएं नहीं होती। यहाँ समसूत्री कोशिका विभाजन से ही ये जो विखंडन की क्रिया संपन्न होती है। तो इसमें क्या होता है कि प्रत्येक जीव अपने ही जीव के समान रहता है। इसको एक प्रकार से हम क्लोनिंग भी कह सकते हैं, क्लोन जैसी बनाने की प्रक्रिया होती है। तो विखंडन में पहला है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन अर्थात लंबवत अक्ष के हिसाब से विखंडन। लंबवत विखंडन यहाँ पे देख रहे हैं हम युगलीना, यहाँ इसका उदाहरण है। युगलीना में देखो यहाँ पर दो हिस्से में अक्ष के लंबवत ये विभाजित होता है और दो युगलीनीय कोशिकाओं में बन जाता है। इसका उदाहरण है युगलीना। हमेशा अगर आप कोई जीव का नाम लिखते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन जरूर करिए। इसके बाद ट्रांसफर बाइनरी फिशन अर्थात अक्ष के अनुप्रस्थ जो विभाजन होता है इसको अनुप्रस्थ विखंडन कहते हैं। इसका उदाहरण है पैरामीशियन। एक और विखंडन की क्रिया होती है जो इर्रेगुलर मतलब अनियमित आकार, जैसे कि अमीबा। अमीबा एक कोश की जीव है और आपने देखा इसका कोई निश्चित आकार आकृति नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है इर्रेगुलर बाइनरी फिशन यानी कि अनियमित विखंडन होता है। उदाहरण अमीबा। तो ये हो गया बाइनरी फिशन यानी द्विखंडन। तो द्विखंडन या द्विविखंडन भी कहते हैं और इसके अंतर्गत तीन चीजें आ गई।
लंबवत विखंडन, अनुप्रस्थ विखंडन और अनियमित विखंडन। इसके पश्चात ये जो विखंडन की प्रक्रिया है एक और ढंग से होती है जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिशन अर्थात बहु विखंडन। बहु विखंडन की जो क्रिया होती है बहुविखंडन की प्रक्रिया, जब ये जीव जो होते हैं प्रतिकूल परिस्थितियों में आ जाते हैं तो ये अपने ऊपर एक ये म्यूसिलेज कोट का निर्माण कर लेते हैं और इसके बाद ये जो केंद्रक है वो कई भागों में बंटता है और उसी के साथ साथ उसका जो कोशिका द्रव्य है वो भी बंटता है और 1 से 2 और उसके बाद इसमें 3 से 4 कई प्रकार के बहुखंडन हो सकते हैं और उसके बाद ये बहुविखंडन की प्रक्रिया से कई पुत्री कोशिकाओं को जन्म देता है। तो ये है युगलीना जिसमें मल्टीपल फिशन दिखाया गया है। किस प्रकार ये सिस्ट बना करके मल्टीपल यानी बहुविखंडन की अभिक्रिया को संपन्न करता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट को देखेंगे प्लाज्मोटोमी। ये प्लाज्मोटोमी प्रक्रिया क्या है? कितने मिनट का होगा? पार्टीशन करना पड़ेगा।